जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। वफाकी कबीना के इजलास में आज किफ़ायत शहरी मुहिम की मंजूरी दी गई है और कुछ तजावीज़ के ऊपर कमेटी बनाई गई है। तजवीज़ ये है कि हफ़्ते में 2 दिन तो छुट्टी होगी, लेकिन जुम्मे को वर्क फ्राम होम होगा और इस हवाले से जुम्मे के हवाले से कमेटी बनी और साथ ही ये कहा गया है कि मुल्क भर की जो मार्केटें हैं सुबह 10 बजे खुलें और रात 8 बजे बंद हो जाएं। इस हवाले से जो ताजर हैं वो एहतजाज कर रहे हैं कि जी हमें जनरेटर चला के जो है वो काम करने दिया जाए, लेकिन हम देर तक जो है अपने बाज़ार और दुकानें खोलेंगे। अब डे लाइट के अंदर जो है वो कारोबार करने से कितनी हमारी बचत होगी और इस तरीके से हम कितना बचा पाएंगे। और ये सब सबसे पहले तो मुझे इस चीज़ की जो है ना वो समझ नहीं आ रही कि पूरी दुनिया के अंदर अब फजर के वक्त दुकानें खुलती हैं, मगरिब के वक्त बंद हो जाती हैं, पाकिस्तान ही क्यों? देखिए हमने अपने लोगों को अपनी आदतें खुद खराब। पहली बात तो यह है कि जो जनरेटर चलाएंगे तो तेल का कुआं घर में लगाया हुआ उन्होंने। हाँ, वो भी खर्चा ही है। वो नहीं, कहते जी आप डॉलर दे के मंगाएंगे, बिल्कुल आप वो तेल इंपोर्ट करेंगे और उसका बिल देंगे, वो पाकिस्तान के रुपए में नहीं होगा। पहली बात देखिए, पहली बात तो यह है कि इन चीज़ों से ना इकॉनमी ठीक होती है ना होगी कभी। उसकी बुनियादी वजह है कि ये एक बहुत छोटा सा मिनिमल सी सूरत हाल होती है। आप 40% आपने रिड्यूस कर लिया, आपने एक दिन छुट्टी कर ली, ये वो खर्चे का कुछ ना कुछ बचत होती है, लेकिन मेजर चीज होती है आपकी सुबह। अच्छा जी, हमें ज्वाइन किया मुमताज़ बिजनेसमैन है, रहनुमा है जनाब अकील करीम ढेडी साहब, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। ढेडी साहब, ये बताइएगा कि ये जो कबीना ने इकदाम किए हैं कि जी किफ़ायत शारी के ज़रिए हम कुछ अपने ख़र्चे कम करें, 2 छुट्टियाँ करने जा रहे हैं, जुम्मे को वर्क फ्राम होम, और मार्केटों के हवाले से तजवीज़ है कि सुबह 10 बजे बाज़ार खुलें, 8 बजे बंद हो जाएँ, लेकिन हमारे ताजर मानने को तैयार नहीं है। किस तरीके से हम इन हालात पर काबू पा सकते हैं ऐसी सूरत हाल और ऐसे मिजाज के साथ? और जा कहाँ रहा है सब कुछ। आज तो बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां बैठे हुए थे। जी जी, मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूं कि सिचुएशन वाकई खराब है, ठीक। और इस सिचुएशन में डिसीजन ये जो ले रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे और डिसीजन लेने पड़ेंगे मसला इस वक्त, क्योंकि आप इसलिए ये सारे डिसीजन ले रही हैं कि आपके डेफिसिट कम हो, आपकी बिजली की थोड़ी सी अच्छा अर्ली खोलने से ये फायदा हो जाएगा कि लेट नाइट तक लोग बैठेंगे नहीं, तो डिमांड बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है बिजली की, और इस वक्त आप इतनी बिजली प्रोड्यूस नहीं कर पा सकते हैं। और अगर बिजली की कैपेसिटी भी है तो लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, के मसाइल हैं, फ्यूल के मसाइल हैं, आपको एलएनजी का इशू है, तो या तो आपको किफायत सारी करनी पड़ेगी। और ये मैं समझता हूँ कोई बुरी बात नहीं है, पूरी दुनिया की सेम सिचुएशन है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं कर रहा, दुनिया के हर मुल्क में इसी तरह की सिचुएशन है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पाकिस्तान में चीजें महंगी होती है और डिमांड कम नहीं होती। दुनिया में तो चीजें जब महंगी होती तो डिमांड भी कम हो जाती है। ये तो ठीक है। तो यहाँ कोई अजीब सा मसला है, हम कहते हैं महंगाई महंगाई महंगाई, लेकिन हमने नहीं देखा कि पाम ऑयल का इंपोर्ट कम हुआ हो, महंगाई के साथ हमने नहीं देखा कि क्रूड की इंपोर्ट कम हुई हो। तो जो जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं उसकी तो डिमांड कभी कम हो ही नहीं रही। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट। अकील भाई, ये जो सबसे अहम तरीन चीज है, ये जो गनवर ने एलएनजी देने से इनकार किया, कहा कि मार्केट की सूरत खराब हो गया है, फिर चाइना पेट्रोलियम की बात आ गई, ये जो क्राइसिस, चूंकि आप कराची में हैं और आपको अंदाजा है कि ये, और 28 जून को फिर उनका एलएनजी का एक आने वाला है, ये तो अजीब गरीब सूरत हाल नहीं, पर 25% पे हम अपने प्लांट्स चला रहे हैं सारे के सारे। कोल का बड़ा मसला है, ये तो ऐसा कोई क्राइसिस बनता जा रहा है जिसका आप मुझे तो कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही। देखें, ये बहुत पहले हमें तैयारी करनी थी। हम क्या करते हैं कि जो चीज मंगवानी शुरू कर दी उसी के पीछे रहते हैं। इंडिया हमारे बराबर नेबर कंट्री है, 70% बिजली कोल से बनती है। ठीक है। अब चाइना में सब जब बना था तो कोल से बिजली 25% बनती थी, 35%। ठीक है। और 2 साल पहले अगर आप कोल की बिजली उठाओ तो 0 थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमने कभी भी प्लानिंग नहीं की है। देखे ना, आप देखे ना, ये जो अकील भाई, ये जो प्लांट्स लगे हुए हैं, ये जिस तरह के हमारे लोगों ने उसको खास तौर पे फर्नेस ऑयल के प्लांट बिल्टअप किए हुए हैं, कोल के थोड़े से किए हुए हैं, अब इसका कुछ थर्मल, आप हाइडल पे आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर ये एलएनजी की क्राइसिस बंद हो गया तो करेंगे क्या हम? देखें, इस वक्त तो सिचुएशन नहीं है अच्छी। अभी तो खैर दरियाओं में पानी आना शुरू हो जाएगा तो आपकी दुआ करेंगे, बननी शुरू हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ
महीने दिन के अंदर अंदर तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी खबर हमें मिलेगी, लेकिन ये आपके 20-25 दिन आने वाले जो है ना, ये थोड़े से मुश्किल दिन है और इसमें आपको कुछ न कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे। कैबिनेट भी डेफिनेट फिक्र कर रही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना कि जब भी गवर्नमेंट आती है ना, उसके पास प्लानिंग नहीं होती, ये बात सही और वो हाफ हार्टेड काम करते हैं और उसकी वजह से हम डबल डैमेज होते हैं। तो हमारे मुल्क में अव्वल तो लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि किसने कब आना है, और अचानक उठा के बाहर से लोग उठा के बिठा देते हैं। जब उन लोगों को हम बिठाते हैं तो जाहिर बात है कि उनका तो इंटरेस्ट ही ये नहीं होता कि पाकिस्तान को ठीक करे, वो तो चाहते हैं ये गाड़ी हर साल 2 साल में रुके ताकि हमारी डिमांड फिर आ जाए। अच्छा अकील भाई, आपने बड़े तवक्को का इजहार किया था कि ये जो हमारे मिफ्ता इस्माइल साहब हैं बड़े काबिल वजीर ख़जाना है, बड़ी तवक्कुआत का आपने इजहार किया था। शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी यही कहा जाता है कि बड़े अच्छे मुंतजिम हैं। तो ये जो टीम है, इससे आपको तवक्कुआत हैं कि ये सही डायरेक्शन के अंदर काम कर रहे हैं और ये मुल्क को जो है ना पटरी पर चढ़ा देंगे दोबारा? इस वक्त तो किसी तुरम खान को भी बिठा दो तो वो कुछ नहीं कर सकेगा। जो इस पहले तुरम खान को उतारने के, उस पटरी को उतारने की जरूरत क्या थी? हाँ, यही तो हम रोते हैं। ये आपकी बात सही है, यही तो हम रोते हैं। एक चल रहा था, एक सिस्टम चल रहा था, साल के अंदर ठीक हो जाना था, आपने मुल्क को क्राइसिस में डाल दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। तो आगे की बात करनी है ना? जी जी, नहीं आगे की बात नहीं सर, सिंपल सी बात है। आपने हो गया ना, आगे चलना है ना सर। सर आगे नहीं। जी 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 यकील भाई, जी जी, हम इनके बारे में ये कहेंगे कि इन्होंने ऊँचा तीर पकड़ा है अपना। अच्छा, हो जा रहा था, ये इन्होंने अपने आप को पकड़ के बोला हमें मार। अच्छा अकील भाई, कल एक ने बड़ी मजेदार बात की। उसने कहा हुआ ये है, अल्लाह ताला की तरफ से ये हुआ है कि एक पत्थर ऊपर से आ रहा था, इमरान खान नीचे खड़ा था, अल्लाह ने इमरान को निकाला, नीचे शहबाज शरीफ को खड़ा कर दिया। मैं आपको ये हुआ कह रहा हूँ कि बिल्कुल जो आप कह रहे हैं ना, यही हुआ है। और ये क्राइसिस मैं कहता हूँ कि चलो चलती गाड़ी थी, बर्दाश्त कर सकती थी। ये तो नए आए थे ना, तो इसको तो टाइम उन्होंने 50-60 दिन भी निकाल दिए ना, डिसीजन लेने में काफी दिन जाया कर दिया। अगर ये जाया ना करते फिर भी चलो ठीक होता। लेकिन मैं ये कहता हूँ ना कि एक बात हमें सोचनी होगी कि हमारे मुल्क में एक रवायत नहीं होनी चाहिए कि भाई आपस में लड़ो मत। हम सिचुएशन ऐसी क्रिएट करते हैं कि मैंने उनको पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने कहा भाई अगर इमरान खान के दौर में आपने क्रिटिसाइज गलत किया था तो आज आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि इमरान क्रिटिसाइज नहीं करेगा? ठीक कह रहे हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, इमरान खान फिर आपके साथ ताउन करे। अब इस वक्त बात है मुल्क, हम अपने मुल्क को ज्यादा पीछे नहीं ले जा सकते। बिल्कुल सही, और सही बात। सिचुएशन में हम बैठे हैं, उसके लिए सबको थोड़ी बहुत कुर्बानी देनी होगी, सबको अपनी अना को खत्म करना होगा, क्योंकि यहाँ अना का मसला नहीं है। और मैंने पहली मिसाल ये दी थी कि ये जो एहतजाज जो इन्होंने किया था तो उसके ऊपर जो केसेस बनाए गए थे, ये पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं होता। और ये रिवायत अगर कायम हो गई तो हर गवर्नमेंट आएगी दूसरे के बंदे बंद करवा। अकील भाई, ये खबर आपसे कंफर्म करनी है, आपके बड़े करीबी राब्ते भी हैं, खान साहब से दोस्ती भी है, कोई रोल प्ले कर रहे हैं आप इस मामले पे कि कोई इन दोनों को आपस में बिठा दें, तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा दें कि इकोनॉमी के ऊपर बात करो, ग्रैंड डायलॉग की जो बात की है शहबाज शरीफ साहब ने, उस तरफ आओ, मुल्की मसाइल को इकट्ठे होकर हल करो, ऐसी कुछ चीज मुस्तकबिल में होती नजर आ रही है? मुस्तकबिल में ये करना पड़ेगा। ये हमारे बिजनेसमैन रोज पहुंच जाते हैं कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, ये अब मुल्क नहीं दे सकता किसी को। अकील भाई, ग्रैंड डायलॉग पे बात हुई है। मैं आपको एक बात बताऊं कि दुनिया में जहां मुल्कों ने तरक्की की है ना जी, उन्होंने ग्रैंड डायलॉग से पहले ग्रैंड सरेंडर किया है। उसने कहा है मेरी फलां जगह जायदाद थी, मैं वापस अपने मुल्क लेके आता हूं, मैं चिल्ली में वापस लेके आता हूं, मेरी वहां इतने पैसे थे मैं लेके आता हूं। आज अगर प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर दे कि मैं अपना एक एक पैसा पाकिस्तान वापस लेके आता हूं, तमाम बिजनेसमैन जिसका कीनिया में लगा हुआ है, जिसका माल्टा में लगा हुआ है, जिसका हंगरी में लगा हुआ है, बाकी जगह वापस लेके आए, मसला ठीक हो जाता है। लेकिन मसला ये है कि जी जी, ये करेगा कौन? आपको सर एक और बात बताता हूं, हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये देखें कि पनामा ने आपको अपॉर्चुनिटी दी, हमने जाया कर दी। इसके बाद सेकंड अपॉर्चुनिटी फिर हमने जाया की। हमने तो जो फॉरेन में इनकी जायदाद, जो इलीगल जायदाद थी, उसको लीगल करवा दिया। तो हम तो वो लोग हैं कि
इनको कहते हैं कि भाई अब आप फंस चुके हैं, पनामा में आपका नाम आ चुका है, आपके अकाउंट डिक्लेयर्ड हो चुके हैं, अब ये पैसा पाकिस्तान ले आओ। तो ये तो ले आते, लेकिन हमने तो उनको एमनेस्टी दे दी। अकील भाई, ये पर मेरे पास प्रोजेक्ट स्टोलन एसेट रिकवरी प्रोजेक्ट का मेरे पास वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पड़ी हुई है। आप देखें, द फिलीपीन रिकवर्ड 1 बिलियन मनी फ्रॉम स्विट्जरलैंड। अच्छा, उसके बाद जनाब उन्होंने कहा है कि हमने पीरू ने 174 मिलियन किए, स्वाजीलैंड ने, केमन आइलैंड ने, अल्बर्ट ने, फ्यूजी ने, साउथ अफ्रीका में, सारे मुल्कों ने पैसे वापस रिकवर किए। हमारा मामला यह है कि हम उसको एक पॉलिटिकल सूरत बना के हमने तबाह बर्बाद कर लिया। ग्रैंड डायलॉग की बात वो करे कि जो कि अपने पैसा लेके आए पाकिस्तान के अंदर, कहे कि मेरे अब कुछ नहीं है, जो और जीना मरना यहां पर पाकिस्तान के अंदर, तो ये कौन करेगा? आज मैं सैफुद्दीन की बात नहीं कर रहा, सैफुद्दीन की बात ना, हमारे सरमायादारों के किसी के बांग्लादेश में फैक्ट्री लगी हुई है, किसी की किनिया में फैक्ट्री लगी हुई है, किसी की माल्टा में फैक्ट्री लगी हुई है। जी सर, सवाल अकील साहब से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर ये काम हो जाए तो इससे अच्छा क्या काम हो सकता है? हमारी बदकिस्मती है कि हम पाकिस्तान से बाहर पैसे रखते हैं। दुनिया में इंडियन के बिजनेसमैन को उठाओ तो वो पूरी दुनिया से बोरो करते हैं, और पाकिस्तानियों को 100 रुपए की बोरोइंग नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में, उल्टा उसके डिपॉजिट पड़े हुए। तो इसी वजह से तो हमारी तबाही हो रही है कि हम लोग सिंसियर नहीं है अपने मुल्क के साथ, और सिंसियर नहीं है उसके बाद सुबह से लेकर शाम तक बोल देते मुझे ये सब्सिडी दे दो, मुझे वो दे दो, ताकि ये मुल्क गरीब होता जाए, हम लोग अमीर हो। ये हमारा काम। अपने आप को हम अमरात छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और हुकूमत से ही मांग रहे हैं। अब जैसे आपने कहा कि जितनी भी चीजें हैं, भाई ये बताइएगा कि हमारा कितना कैपिटल बाहर होगा, अंदाजा आपका को? आप बात है बहुत, कोई यकीन करे या ना करे, अच्छा, $40 बिलियन से ऊपर होगा, $40 बिलियन से नीचे नहीं होगा पाकिस्तानियों का। मैं आपको कहता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पकड़ा जा सकता था, उनको FIA ने भी छोड़ दिया, SCCP ने भी उनको छोड़ दिया, क्योंकि वो कहते हैं इन पे हाथ डालेंगे तो सबसे पहले तो हमारी नौकरियां जाएंगी। तो इधर आप करो। FBR को ने छोड़ दिया, FBR ने तो एमनेस्टी दी है उनको। मैं जानता हूँ जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं $40 अरब दे सकता हूँ, वरना फिर एक डिफेमेशन का केस आ जाएगा सर। थैंक यू वेरी मच अकील भाई, बहुत ये $40 अरब। साहब, सियासतदान के दो होंगे ना, ये जो बिजनेसमैन है, हर कोई, बहुत सारे सर इधर साफी के सलाह बढ़ जाए ना तो पहले अकाउंट माल्टा में खोलते हैं। अच्छा, आपने मैं जानता हूँ। चले जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखते हैं।